कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कल्पना से भी ज्यादा विचित्र है। हम इस ब्रह्मांड के शून्य में तैर रहे हैं और इस ब्रह्मांड का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। और हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्राचीन काल में भी हमारे धरती पर ऐसे बहुत सारे अद्भुत घटनाएं घटी थी जो हमारे सोच से बाहर है। दुनिया भर के बहुत सारे जगहों में शोधकर्ताओं को कुछ ऐसा खोज मिला जो बहुत ही अजीब था। इन बड़े बड़े पैरों के निशान और ये विशालकाय कंकालों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्राचीन युग में इंसानों का शरीर दानवों जैसा था, या फिर ये जायंट्स किसी और ग्रह से आए थे हमारे धरती पर। बहुत सारे पौराणिक कथाओं में भी ऐसे दानवों का जिक्र किया गया है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि क्या ये वाकई में हो सकता है। मस्तावा टूम्ब इजिप्ट में स्थित इस मकबरे के अंदर बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। इन सारे चित्रों को गौर से देखने पर एक अजीब सा मतलब निकलता है, और वो क्या है यह आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग खड़े हैं या फिर सामने की ओर चल रहे हैं। जो भी हो, इनके हाथ में बहुत बड़े बड़े गिलास और पानी के जग जैसे पात्र दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं और किसके लिए ये ले जा रहे हैं। अब आप पूरी चित्र को देखिए। इन लोगों के सामने एक दानव जैसा इंसान खड़ा है और ये सारे लोग जैसे इनके लिए ही ये गिलास और जग लाए हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो शायद इस चित्र को देखकर आपके सोच में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये दानव जैसा इंसान अपने बाएं हाथ से एक गिलास को लेके कुछ पी रहा है, और इसी तरह का गिलास को ये छोटे साइज के लोग अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए आगे चलते हैं। अब इस चित्र को देखिए। इसमें दो लोग एक गाय को या किसी और जानवर को मारकर मांस निकाल रहे हैं, और एक आदमी अपने दानव जैसे राजा या देवता को कुछ खाने की चीज दे रहा है, शायद उन्हें खुश करने के लिए। ऐसे और भी चित्र है जिसमें कुछ दास दासी अपने विशालकाय देवता को कुछ न कुछ देते हुए दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कुछ लोग नाव चला रहे हैं और एक आदमी खड़ा है, और इस इंसान के शरीर के आकार के साथ नाव चलाने वाले लोगों में अंतर देखिए। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में कुछ लोगों को अलग अलग काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इन लोगों को कुछ चीजें बनाते हुए देखा जा रहा है।
कहीं ये चीज उन विशालकाय इंसानों के आभूषण तो नहीं है जिसे इन कारीगरों ने बनाया था अपने राजा के लिए। और अगर ये सच में उन राजाओं के पहनने के गहने हैं तो इससे ये साफ पता चलता है कि वो लोग कितने विशाल आकार के होंगे जिनके लिए इतने बड़े साइज के आभूषण बनाया गया था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि गहने जैसे दिखने वाली ये चीज कुछ और भी तो हो सकता है, तो इस चित्रलिपि के ऊपर में देखिए। एक सुनार गहने बनाने के समय जिस तरह से एक उपकरण के जरिए अपने मुंह से आग में हवा देता है, ठीक उसी तरह से इस चित्रलिपि में भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने मुंह से आग में हवा दे रहे हैं। अब इस चित्र को देखिए। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये छोटे साइज के लोग अपने दोनों हाथों से जो बड़ा सा गोल चीज लेके खड़ा है वो एक गले का हार है जो इस विशाल आकार के राजा या देवता के लिए लाया गया है। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है तो चलिए आगे चलते हैं। मिस्र के एक प्राचीन शहर लुक्सोर, हजारों साल पहले इस जगह में भी एक मकबरा बनाया गया था जिसे रेखमाया टूम के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे के अंदर भी बहुत सारे चित्र बना हुआ है और इन सारे चित्र में भी कोई गहरा राज छुपा हुआ हो सकता है। इन दोनों चित्रों को देखिए, जिनमें से एक चित्र में देखा जा रहा है कि एक आदमी मैदान में गाय चरा रहा है। लेकिन एक बात गौर कीजिए कि इस आदमी का लंबाई एक गाय के लंबाई के हिसाब से बहुत ही सामान्य है। लेकिन दूसरे चित्र में जिन लोगों को देखा जा रहा है, क्या उनका लंबाई भी एक जैसा ही है? मिस्र के इस लक्सोर शहर में और भी कई अद्भुत संरचना प्राचीन युग में बनाया गया था, जिनमें से एक है कोलोसी ऑफ मेमनोन। साठ फीट लंबी और 720 टन के इस विशाल पत्थर के स्ट्रक्चर्स को 3400 साल पहले बनाया गया था। ऐसे और भी विशालकाय मूर्ति निर्माण किया गया था। अब इन स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ी इस चित्र को देखिए। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कोलोसियम मेमनोन बनाने का काम कर रहा है। अब इसे बनाने वाले आदमियों के लंबाई को गौर से देखिए। एक साधारण इंसान के लंबाई के मुकाबले इनका लंबाई दानवों जैसा लग रहा है। अब इस चित्र के इस जगह को देखिए। इसमें भी एक विशाल मूर्ति को बनाते हुए देखा जा रहा है। इसमें एक कारीगर बैठा हुआ है, फिर भी उसका सर इस मूर्ति के घुटने तक पहुंच गया है। लेकिन एक साधारण इंसान इस जगह पर खड़ा रहकर भी इस मूर्ति के घुटने तक नहीं पहुंच पाएगा। शायद आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चित्र में बना ये लोगों के लंबाई कितना हो सकता है। लेकिन आपको और भी कुछ दिखाना बाकी है। क्या आपको इस चित्र में बनाई गई ये चीज़ इस स्फिंक्स की तरह नहीं लग रहा है? अगर ये एक स्फिंक्स है तो इसे बनाने वाले लोगों के
लंबाई को देखिए। जो आदमी इस चित्र में बैठा हुआ है उसका सर इस स्फिंक्स के ऊपर चला गया है, जो एक साधारण इंसान के हिसाब से मुमकिन नहीं। अब इसे देखिए, ये ऑब्लिक्स की लंबाई 75 फीट है। क्या इस चित्र में ये नहीं लग रहा है कि ये दो लोग इस ऑब्लिक जैसे चीज को पकड़ के रखा है? यह बहुत ही हैरान कर देने वाला चित्र है। अब जो चित्र आप देखेंगे वो काफ़ी फेमस है। इस चित्र में कई लोगों को कुछ काम करते हुए आप देख सकते हैं। हालांकि ये साफ पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग क्या काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इन दो लोगों को देखते हैं तो क्या आपको कुछ संदिग्ध लग रहा है? क्या ये वो पत्थरों को तो नहीं ले जा रहे हैं जिससे पिरामिड बनवाया गया था? दोस्तों, हम सिर्फ इसके बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी चित्र में जिन सबूतों को आपने देखा उसे भी आप नकार नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि पिरामिड कैसे बनाया गया था? इसका सही जानकारी आज तक हमें पता नहीं चला, क्योंकि यह मामला शायद कुछ और ही है। जिस पत्थर को आज के समय के 10 इंसानों के लिए भी उठाना नामुमकिन है, हो सकता है कि प्राचीन समय के उस दानवों के लिए ऐसे दो पत्थरों को एक साथ ले जाना भी कोई बड़ी बात नहीं था। और ये भी हो सकता है कि जिस नाज़का लाइंस का रहस्य आज तक पता नहीं चला, इसके पीछे भी प्राचीन युग के उन दानवों का ही हाथ हो जिसने इस विशाल लाइंस को बनाए थे। और ईस्टर आइलैंड के इन विशाल भारी पत्थर के मूर्तियों को कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया था, और एक या दो नहीं लगभग 900 मूर्तियां बनाए गए थे। और दुनिया भर के कई जगहों में देखे गए ये विशाल पैरों के निशान भी प्रमाण है इस बात का कि हजारों साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आज तक हम जो विशालकाय पत्थर के मूर्तियों को देखते आए हैं, क्या प्राचीन युग में इतना ही विशाल दानव जैसा इंसान हुआ करते थे? इन सारे सबूतों को देखकर मन में ये सवाल आ ही जाता है। लेकिन अगर सच में हजारों साल पहले दानवों जैसे इंसान हुआ करते थे, तो आखिर वो कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विशाल आकार के लोग दूसरे किसी ग्रह से आए थे हम इंसानों को ज्ञान देने के लिए, और जब उनका मकसद पूरा हो गया तब वे वापस उनके ग्रह लौट गए? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बेकार लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन सारे चित्र, विशालकाय मूर्ति और इतने बड़े पैरों के निशान, क्या इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता? क्या ये सब भी बेकार है? दोस्तों, यकीन हो ना हो, लेकिन हमारे इस चैनल का मकसद है इन रहस्यों को आप तक ले आना। और अगर आप इन रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।